हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है बैड न्यूज़ और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें सलोनी को दिखाते हैं जो कि अनन्या पांडे से मिलने जाती है। सलोनी की जो है फिल्म बनने वाली थी, इसलिए वो अनन्या पांडे से मिलती है और अपनी पूरी स्टोरी उसे बताती है और उसे कहती है कि मेरी माँ है जो मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है और हमेशा मुझे कहती है कि किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर ले, लेकिन मेरा एक पोस्ट प्रोफेशनल से जॉब करना चाहते हो जो कि मुझे एक अवार्ड प्रोफेशनल जीतना है। अब फिलहाल उसकी माँ सलोनी को लेकर एक पार्टी में जाती है ताकि उसे कोई वहाँ एक लड़का पसंद देखकर उसकी एक शादी कर सके। तभी हम वहाँ पे देखते हैं एक लड़के को जो कि अपने ज़बरदस्त डांस करके वहाँ की लड़कियों को और माताओं को इम्प्रेस कर ले जाता है, जिसका नाम होता है अखिल चड्ढा। और सलोनी उसे देखकर कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाती है। उसकी माँ भी अखिल से इम्प्रेस हो जाती हैं और सलोनी भी उसे इम्प्रेस ही हो ही रहती है। और अखिल जो है वो तीनों, अखिल और उसकी माँ और सलोनी बात ही कर रहे थे। अखिल अपनी पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है कि वो शहर में उसका एक रेस्टोरेंट है जो कि उसका वहाँ का खुद का मालिक है, उसकी लाइफ पूरी सेट है। लेकिन सलोनी भी बताती है मैं भी एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और मुझे शेफी अवार्ड जीतना है हर हाल ही में। लेकिन निखिल जो है उसे बार बार सलोनी को इम्प्रेस कर उसके आगे पीछे घूमता और उसे रिलेशनशिप में आने को कहता है। लेकिन सलोनी जो है उसे बार बार मना कहती है कि नहीं, मुझे अभी शेफी अवार्ड जीतना है, अभी मैं अगर इसमें आ गई रिलेशनशिप में तो मैं डिस्टर्बेंस हो जाऊंगी। लेकिन अखिल कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अखिल अवार्ड जिताने में मदद करूंगा, मैं तुम्हें खूब प्यार करूंगा। और ये शब्द देखकर कहीं ना कहीं लव की फीलिंग जाग उठी थी सलोनी के मन में। और फिर हम देखते हैं कि बिना समय बिताए वो दोनों शादी कर लेते हैं और वो दोनों हनीमून के लिए यूरोप जाते हैं जहाँ पे वो खूब मस्ती करते हैं। लेकिन अखिल की माँ जो हर एक घंटे में उसे फ़ोन करके वीडियो कॉल करके उसकी हाल चाल लेते रहती थी अखिल की माँ। ये देखकर सलोनी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और उसे सलोनी से कहती कि तुम्हारी माँ तो कॉल करके तुम्हें ज़रूर तंग कर रही है और मेरे को भी अच्छी तरीके से तुम्हारे साथ एंजॉय करने को नहीं दे रही है। तभी अखिल कहता है कोई बात नहीं, अब मैं अपनी मम्मी का कॉल नहीं उठाऊंगा, फ़ोन के पास भी नहीं जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ घंटे के बाद फिर से फ़ोन आता है, अखिल तुरंत जाकर फ़ोन उठा लेता है। ये देखकर सलोनी और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने अभी कहा था कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुमने फिर फ़ोन उठा दिया। और वो फ़ोन उठाकर सीधा पानी में फेंक देती है। लेकिन बाद में फ़ोन से पानी में उठाने के बाद अखिल उसे पूरी स्टोरी बताता है कि मुझे नो फ़ोन फोबिया है, मैं फ़ोन से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। और उसे पूरी स्टोरी बताता है, कहता है कि दरअसल 10 साल पहले मेरी मम्मी पापा मेरे को कॉल कर रहे थे और मैं अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था। उस वक्त मेरे पापा की हालात बहुत बिगड़ी हुई थी और उस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आ ही रहा था और मम्मी मेरे को कॉल कर रही थी, लेकिन मैं मौज मस्ती के कारण उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। फिर बाद में पता चला कि मेरी मम्मी ने ही उनका तबीयत का ध्यान रखा, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाई। अगर मैं उस वक्त फ़ोन उठा लिया होता तो शायद मेरे पापा अभी तक मेरे पास होते हैं। ये सब कहानी सुनकर अखिल को माफ़ कर देती है और फिर वो दोनों दोबारा इंडिया चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में फिर से सलोनी अपना काम करने लगती है। लेकिन वहाँ पे हर दिन अखिल आता और उसे पूरे काम करने में उसे सलोनी को काम करने में फोकस नहीं करने देता, उसे परेशान करता, कभी किसी मेहमान से मिलवाता तो कभी उसे छेड़ता, कभी किसी दिन छेड़ता। जिससे तंग आकर एक दिन वो सोचती कि जो बंदा मेरे को शेफी अवार्ड जिताने में मेरे मदद करना चाह रहा था, आज वही मुझे इरिटेट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं मन में अखिल के देखकर गुस्सा ही आता है। लेकिन एक दिन एक कस्टमर ने सलोनी के साथ बदतमीजी से बात की, जिससे गुस्सा होकर अखिल ने उसे आदमी को फिर से मारा और उसे रेस्टोरेंट से बाहर जाने को कहा। लेकिन सलोनी अखिल के ऊपर गुस्सा थी और अखिल को ही बोल दी कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन के बाद कंपटीशन हुआ शेफी अवार्ड के लिए, जहाँ पे सलोनी जो है किसी तरह वो हार जाती है कंपटीशन। और इस हार का मेन जिम्मेदार सलोनी जो है अखिल को बताती है, कहते कि वो सोचती है कि इसी की वजह से मैंने हारी, अगर मैंने इससे शादी ना की होती और ना ही मैं डिस्टर्बेंस होती और अब तक मैं शेफी अवार्ड ज़रूर जीत गई होती और मेरा सपना पूरा हो गया होता। लेकिन अब रेस्टोरेंट में सलोनी जो है रेस्टोरेंट से घर जाती है और अखिल से खूब लड़ाई करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने हारा है। और फिर ये दोनों इतनी लड़ाई हो जाती है कि ये दोनों डाइवर्स तक बात पहुंच जाती है और सलोनी और अखिल जो है डाइवर्स ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं सलोनी जो है वहाँ से घर छोड़कर मसूरी चली जाती है, जहाँ पे उसे एक गुरवीर नाम का आदमी मिलता है, जो कि गुरवीर का एक खुद का रेस्टोरेंट था। और गुरवीर जो है सलोनी को खूब पसंद करने लगता है, उसके काम को देखकर पसंद करने लगता है और कहीं गुरवीर जो है सलोनी को खुद को पसंद करने लग गया था। और सलोनी भी जो है गुरवीर की काइंडनेस और उसकी
चाल भार देखकर उसे भी कहीं ना कहीं पसंद करने लग गई थी। लेकिन अभी हाल में ही उसका डिवोर्स हुआ है, इसीलिए वो दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है और वो अपने इमोशन में कंट्रोल करती है और अपने काम में फोकस करने लगती है। लेकिन हम गुरबीर को देखते हैं, उसे बार बार मिलने की कोशिश करता है ताकि उसे ज़्यादा प्यार कर सके सलोनी को, और उसे अपना पत्नी बनाना चाहता है। फिर हम एक दिन देखते हैं सलोनी जो है अभी अखिल को भुला नहीं पाई है और देखती है कि वो अखिल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मूव ऑन हो चुका है उसकी लाइफ से, और ये देखकर सलोनी बहुत गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो अलग अलग लड़कियों के साथ एंजॉय करता है, इंस्टाग्राम पर कई सारे पोस्ट डालता है। ये सब देखकर वो गुस्सा हो जाती है और जलन के मारे सीधा गुरबीर के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे से प्यार करते हैं? तो गुरबीर उसे तुरंत हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल प्यार करता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसी रात दोनों खूब दारू पीकर खूब हम बिस्तर हो जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं वो रात। फिर अगली सुबह देखते हैं कि अखिल वहाँ पे उनके घर पे आकर सलोनी को सरप्राइज़ कर देता है और कहता है कि दरअसल आज हम दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है और मैं तुम्हें भुलाने की काफ़ी कोशिश किया लेकिन मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। लेकिन गुस्से में सलोनी कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम तो अलग अलग लड़कियों से बात करते हो, उसको इंस्टाग्राम पे मैंने देखा तुम अलग अलग लड़कियों से खूब इंजॉय कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो। तभी अखिल कहता है कि नहीं, हाँ मैंने अलग अलग लड़कियों से डांस किया, मैंने अलग अलग लड़कियों के साथ डांस किया, एंजॉय किया, खूब मौज मस्ती किया, लेकिन मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मुझे सलोनी ही अच्छी प्यार कर सकती थी। और अपनी तारीफ सुनकर और उसके प्यार सुनकर सलोनी इम्प्रेस हो जाती है और उसी रात फिर से अखिल और सलोनी इस बार हम बिस्तर हो जाते हैं और दोनों उस रात को भी इंजॉय करते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि सलोनी प्रेग्नेंट हो गई है और ये किसका बच्चा है ये सलोनी को भी नहीं पता है। तभी सलोनी अपने मासी के घर पे जाती है और पूरी कंडीशन बताती है क्या क्या हुआ और गुरबीर के साथ कैसे हम बिस्तर हुई और अखिल के साथ कैसे हम बिस्तर हुए। ये दोनों देखकर सलोनी की मौसी कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तभी डॉक्टर बताता है कि इसके लिए एक तरीका है कि पैटर्निटी इलाज कराना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि अखिल का बच्चा है या फिर गुरबीज का। और हम देखते हैं कि वो दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जांच करने से पहले उसमें पति पत्नी का स्पर्म भी जरूरी होगा, इसीलिए पति पत्नी का स्पर्म भी लेना ज़रूरी होगा। इसलिए सलोनी जो है पहले अखिल के पास जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और उसे कहती है कि मुझे पैटर्निटी इलाज कराना होगा। तभी पूछती है कि इसमें इलाज कराने की क्या ज़रूरत है, हमारा बच्चा है तो रहने दो। लेकिन बाद में बताती है कि नहीं, मैं गुरबीज से भी हम बिस्तर हुई हैं, और उसे पूरी संबंध बताती है कि गुरबीज से उसे क्या संबंध है। लेकिन पहले तो खूब गुस्सा करता है लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। फिर सलोनी जो है गुरबीज के पास जाती है और गुरबीज से बताती है कि मुझे पैटर्निटी का इलाज कराना है। लेकिन गुरबीज जो है उसे कुछ भी गुस्सा नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि अखिल के बारे में कि वो दोनों हम बिस्तर ऑलरेडी पहले हुए हैं। हम देखते हैं कि अखिल और गुरबीज जो है हॉस्पिटल में अब चले जाते हैं, लेकिन पहले ही मुलाकात में वो दोनों जंग छेड़ देते हैं, आपस में खूब लड़ाई करते हैं और एक दूसरे से खूब बहस कर देते हैं और एक दूसरे को खूब ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि तू बाप के लायक नहीं था, तू कैसे इसके साथ संबंध बना लिया। फिर गुरबीज भी कहता है तू इसके लायक नहीं था, तू कैसे इसके पत्नी बना लिया। मतलब आपस में खूब लड़ाई करते हैं और ये सब देखकर सलोनी कहीं ना कहीं खूब इरिटेशन हो जाती है और कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। अब रिजल्ट का समय आता है। अब रिजल्ट के समय के बाद उस दिन पता चलेगा कि सलोनी के पेट में पल रहे बच्चे किसका है, गुरबीज का या फिर अखिल का। अब इधर डॉक्टर खुश होते हुए बताता है कि ये बच्चा जो है दोनों लोगों का है, अखिल का भी है और गुरबीज का ही है। मतलब कि सलोनी के पेट में पल रहे दो बच्चे हैं, एक तो अखिल का है, एक गुरबीज का है, और ये केस करोड़ों में एक बार मिलता है। दरअसल ये इलाज पैटर्निटी अल्ट्रा प्रो मैक्स के द्वारा कहा जाता है और डॉक्टर खुश है कि उसे ये इलाज करने का मौका मिला। लेकिन वहाँ पे भी ये दोनों खूब बहस कर रहे थे। अखिल और गुरबीज एक दूसरे को खूब नीचा दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर सलोनी और ज़्यादा डिप्रेस होने लगती। एक तो उसे इन दोनों की लड़ाई, ऊपर से लोगों के ताने सुनकर सलोनी कहीं ना कहीं डिप्रेस होती जा रही थी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई देखकर डॉक्टर कहता है कि अगर तुम दोनों ऐसे लड़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती जाएगी और ना ही तुम्हारा बच्चा वो पैदा कर पाएगी, ना ही तुम्हारा बच्चा पैदा कर पाएगी। इससे अच्छा यही होगा कि तुम तीनों एक ही घर में रहो और सलोनी के पास जब भी जाओ तब भी उसके सामने प्रेम से रहो। और हम देखते हैं कि वो दोनों फैसला करते हैं कि गुरबीज सलोनी के पास जाएंगे और उनके पास से
प्रेम से रहेंगे। और हम देखते हैं वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पे उस घर में सिर्फ 2 ही रूम होता है। एक रूम में सलोनी रहेगी तो दूसरे रूम में गुरबीज और अखिल रहेंगे। लेकिन इधर सलोनी अपने रूम में तो अच्छे से रह रही थी, लेकिन बंद कमरे में अखिल और गुरबीज जो है आपस में खूब लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से खूब बहस करते हैं, मानो दुश्मन हो गए हैं सब के सब। लेकिन इधर अब प्रेगनेंसी का डिलीवरी का समय आ गया है और डॉक्टर बताता है कि अखिल का बच्चा जो है ठीक ठाक है, लेकिन गुरबीज का बच्चा काफ़ी कमज़ोर है। अगर इसे सही से डिलीवरी नहीं हुई, कॉम्प्लीमेंट्री डिलीवरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा गाइस। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। बाकी नए वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू गाइस।